रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीजों, अभी हम पुराने अहद नामे में से यसाया की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 45वें और 46वें बाब का मुताला करेंगे। ये किताब नबूती किताब है और इसमें मुस्तकबिल के वाक़यात का बयान है। कुछ वाक़यात कदीम ज़माने के लोगों के साथ पूरे हुए, लेकिन अक्सर बातें कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद पूरी होंगी। अजीजों, अगर आप जानना चाहते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होगा तो लोगों, फालगीरों या नजूमियों से रजू ना करें। खुदा ने कलाम मुकद्दस में मुस्तकबिल का बताया है और ये खुदा का मुकाशफा है। अजीजों, मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि अपनी बाइबल मुकद्दस खोलें और हमारे साथ यसाया 45 और 46वें बाब के इस नबूती कलाम में शामिल हों। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, यसाया के नबूवत के 45वें और 46वें बाब के मुताल्लिक बताइए, 45वें बाब का उन्वान क्या होगा? इस बाब में वही बात है जो 44वें बाब के आखिर में हुई। ये खौरस के मुतल्लिक है। उसे खुदावंद का ममसूख कहा गया। खौरस शाह फारस था और खुदा ने उसको दो बहुत अहम मामलात में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया था ताकि खुदा के लोगों को लाए। वो खुदा के लोगों को उनके मुल्क में वापस लाया और उसने बहुत अहम काम किया। और खुदा ने उसको हुक्म दिया कि वो खुदा के घर को तामीर करे और उसने दो अहम काम किए। और उसने मसीह की आने की तैयारी के काम किए जो हजारों साल बाद आया। इसके साथ साथ खुदा ने उसको बाबुल को तंबीह करने के लिए इस्तेमाल किया क्योंकि बनी बाबुल ने खुदा के लोगों को हरासा किया। और मजीद मैं पूछता हूँ, ये सब तारीखी लिहाज से किस तरह हुआ? उसने बाबुल पर फतह कैसे पाई? 45वें बाब की आयत में इसके मुतल्लिक क्या लिखा है? 44वें बाब की आखिरी आयत तारीखी लिहाज से ये किस तरह पूरी हुई, इसके मुतल्लिक बताइए। मुझे 25वीं आयत पसंद आई। मैं झूठों के निशानों को बातिल करता और फालगीरों को दीवाना बनाता हूँ। झूठे और फालगीर कौन थे? वो बाबल के नजूमी थे जिनके मुतल्लिक हम 47वें बाब में पढ़ते हैं। वो जो माह बमा आइंदा हालात दरियाफ्त करते हैं। उठें और जो कुछ तुझ पर आने वाला है उससे तुझे बचाएं। ये बहुत संगीन अल्फाज हैं और बाबल के लोग इल्म नजूम के माहिर थे। फिर उन्होंने बेलशस्सर को क्यों नहीं बताया कि दुश्मन उनके फाटकों पर है? वो उसे कहानियां सुनाते रहे। और दुश्मन यानी शाह फारस खौरस ने क्या किया? यहाँ 27वीं आयत में लिखा है कि जो समुंदर को कहता हूँ कि सूख जा और तुम्हारी नदियां सुखा डालूंगा। उसने बहुत अक्लमंदी की। उसने दरियाए फरात का रास्ता बदल दिया और दरियाए फरात खुश्क हुआ और उसके लश्कर बड़े फाटकों के अंदर से और बाबल की फसीलों से अंदर आए, जबकि बादशाह हजार उमरा के साथ नशे की हालत में था। और रात में बाबल की सल्तनत यानी सबसे बड़ी सल्तनत का तारीखी में खात्मा हुआ। उसी दिन बेलशस्सर बादशाह की मौत हुई और उसने तंजिया कहा कि जो फालगीर और झूठ बोलते हैं इससे ज्यादा अहम और हकीकी अल्फाज मौजूद हैं। 26वीं आयत में लिखा है, अपने खादम के कलाम को साबित करता और अपने रसूलों की मसलहत को पूरा करता हूँ। जब खुदा कलाम करे तो पूरा करता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। फालगीर और नजूमी महज झूठ बोलते हैं। बस खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है। खुदा ने इसमें सब तफसील पेश की। उसने 200 साल पहले ही बताया कि बाबुल को पस्त करने कौन आएगा। उसने बताया कि उसका नाम खोरस है। उसने बयान किया कि वो किस तरह बाबुल को शिकस्त देगा। दरिया खुश्क होगा जो समुद्रों को कहता हूँ कि सूख जा और मैं तेरी नदियां सुखा डालूंगा। ये बिल्कुल दुरुस्त है। जो लोग कहते हैं कि ये यसाया ने नहीं बल्कि किसी और ने लिखा, वो समझते हैं कि बच गए। वो लोग शरीर हैं और मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जब खुदा ने मिस्र में कहत भेजा और उनका सारा अनाज खत्म हुआ तो उनसे पहले खुदा ने एक शख्स को भेजा और मुश्किल आने से पहले ही खुदा के पास उसका हल था।
बाबली असीरी से पहले ही खुदा ने खौरस के बारे में बताया और गुनाह के दुनिया में आने से पहले ही खुदा के पास बर्रा मौजूद था, दुनिया से पहले भी, और खुदा को वाक़यात के होने पर पूरा इख्तियार हासिल है। सही। दुनिया में गुनाह दाखिल हुआ पर बर्रा मौजूद था। मिस्र में कहत आया और खुदा की मर्जी के मुआफिक यूसुफ वहां गया और मिस्र को बचा लिया। खुदा ने बाबली असीरी को होने दिया पर उसने शाह फारस खौरस का भी जिक्र किया। ठीक है। खुदावंद ने 44वें बाब की 28वीं आयत में शाह फारस खौरस की बात की। वो मेरा चरवाहा है और मेरी मर्जी बिल्कुल पूरी करेगा। 45वें बाब के शुरू में लिखा है, खुदावंद अपने ममसूख खौरस के हक में यूं फरमाता है कि मैंने उसका दाहिना हाथ पकड़ा कि उम्मतों को उसके सामने जेर करूं और बादशाहों की कमरे खुलवा डालूं और दरवाजों को उसके लिए खोल दूं और फाटक बंद न किए जाएंगे। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और नाहमवार जगहों को हमवार बना दूंगा। मैं पीतल के दरवाजों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के बैंदों को काट डालूंगा और मैं जुल्मात के खजाने और पोशीदा मकानों के दफीने तुझे दूंगा ताकि तू जाने कि मैं खुदावंद इसराइल का खुदा हूं जिसने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मैंने अपने खादिम याकूब और अपने बरगुज़ीदा इसराइल की खातिर तुझे नाम लेकर बुलाया। मैंने तुझे अपना लक़ब बख्शा अगरचे तू मुझको नहीं जानता। मैं ही खुदावंद हूं और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैंने तेरी कमर बांधी। भाई यूसुफ, खुदा ने ये कलाम किया। उसने खौरस को अपना ममसू कहा और कहा वो उसका चरवाहा है। इस हिस्से में उसके ममसू और चरवाहे के क्या मानी हैं? ममसू यानी खुदा ने उसको एक मकसद से भेजा। इसका मकसद बाइबल मुकद्दस में मौजूद है और हमने हवाला दिया कि वो लोगों को वापस लाएगा और वो यरूशलेम की तामीर का हुक्म देगा कि वहां हैकल तामीर की जाए। खुदा ने उसको एक मकसद बख्शा, इसलिए उसे ममसू कहा गया क्योंकि खुदा ने उसको एक काम के लिए मुकर्रर किया था। चरवाहा यानी कि वो उसके एक खास मकसद को पूरा करेगा, इसलिए उसने ये अलकाबात इस्तेमाल किए। और मैं कहूँगा कि अगर हम खौरस को आसमान पर देखें तो हम हैरान ना हों, और नबूकत नज़र को आसमान पर देखना भी हैरानी की बात नहीं होगी क्योंकि उसने भी खुदा की बुजुर्गी का इकरार किया। वो अपने सब कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदिल है और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। और इसे साबित हुआ कि खुदा का फजल बादशाह और भिखारी पर दोनों पर यकसा है, क्योंकि जो कोई खुदा का नाम लेगा निजात पाएगा। 45वें बाब की 7वीं आयत है, मैं ही रोशनी का मौजिद और तारीकी का खालिक हूँ। मैं सलामती का बानी और बला को पैदा करने वाला हूँ। मैं ही खुदावन ये सब कुछ करने वाला हूँ। हम तो सोचते हैं कि खुदा का बुराई से कुछ लेना देना नहीं, पर लिखा है मैं बला को पैदा करने वाला हूँ। भाई इस पहेली का जवाब दीजिए। जी, उसने शाह फारस खौरस की बात की और फारसियों का एक मसला था कि उनके दो खुदा थे। उनके एक में दो यानी कि दो खुदा थे। वो एक को भलाई का खुदा और दूसरे को बुराई का खुदा कहते थे। और आज तक कुछ फलसफात और मज़ाहिब में लोग खुदा से इसलिए डरते हैं कि उसकी खुशनुदी हासिल करें और दूसरे से ताकि उसकी शरारत से भी बच जाएं। पर खुदा कहता है कि ऐसा नहीं है। मैं ही रोशनी का मौजिद और तारीकी का खालिक हूँ। मैं सलामती का बानी और बला को पैदा करने वाला हूँ। यहाँ पर बला या शरारत के मानी अखलाकी शर से है, जैसे जिल्लत, झूठ, जिना और कत्ल। मैं इन्हें कहूँगा कि ये बलाएं हैं। और जंग या बदअमनी। और अयूब ने कहा कि क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? उसने अपने ऊपर आने वाली बलाओं को शर कहा। और नूह की किताब में यर्मिया नबी ने कहा कि क्या भलाई और बुराई हक ताला के हुक्म से नहीं? अमूस ने कहा क्या कोई बला शहर पर आए और खुदावन ने उसे ना भेजा हो? यहाँ पर उसने आफतों की बात की। और बेशक जंग और ये सब बिल्कुल कौन करता है कि एक की खुशनुदी हासिल करें और दूसरे के शर से बचें? एक ही खुदा है। मतलब कि वो यहाँ पर वाजे कर देता है कि दुनिया में सिर्फ एक खुदा है और वो दीनदारों और अपने तमाम डरने वालों पर फजल करता है और गुनाहगारों और नाफरमानों की तरबियत करता है। इसीलिए खुदावन रोशनी का मौजद और तारीकी का खालिक है। वो सलामती का बानी और बला को पैदा करता है। हम कह सकते हैं कि अल्फाज के इस्तेमाल से शरारत के मानी बयान होते हैं। उसने रोशनी और तारीकी का मुआजना किया और सलामती और बेसुकूनी के दरमियान मुआजना किया। इसका मतलब है कि अदम इस्तेहकाम है। सलामती के बरक्स बेसुकूनी या जंग है। बिल्कुल। उसने बताया कि किसने ये जंग और अदम
सलामती की इजाजत दी। खोरस ने फैसला नहीं किया कि बाबुल से लड़े, खुदावन ने उसको ये करने को कहा। तारीख में खुदा की बुजुर्गी बयान बिल्कुल। है। ठीक है भाई यूसुफ, खुदा खालिक है, उसने सब बनाया। 9वीं आयत में और 10वीं आयत में उसके इख्तियार का बयान है। जैसे कुम्हार होता है, अफसोस उस पर जो अपने खालिक से झगड़ता है। ठीकरा तो जमीन के ठीकरों में से है। क्या मट्टी कुम्हार से कहे कि तू क्या बनाता है? क्या तेरी दस्तकारी कहे कि उसके तो हाथ नहीं? उस पर अफसोस जो बाप से कहे तू किस चीज का वालिद है और माँ से कहे तू किस चीज की वालिदा है। सब तख्लीक करने के लिए मेहनत चाहिए। आप इसमें क्या देखते हैं? रोमियो 9 में पालूस रसूल के दिमाग में ये खूबसूरत आयात थी, इसलिए उसने इनका हवाला दिया। और फिर यसाया नबी ने यहाँ सलाह और तंबी की। अफसोस उस पर जो अपने खालिक से झगड़ता है, यानी कि ये हमारे हक में बेहतर नहीं कि हम अपने बनाने वाले खालिक से झगड़ें, बल्कि बेहतर चीज़ ये है कि हम उसके हिफ्ज़ो ईमान और उसकी सलामती में रहें। जो खुदा की राहों को समझ ना सकें वो उससे झगड़ते हैं और वो खुद ही हार जाते हैं। अफसोस उस पर जो अपने खालिक से झगड़ता है। ठीकरा तो ज़मीन के ठीकरों में से है। और क्या कभी आपने देखा है कि बर्तन अपने कुम्हार से ये कहे कि मुझे इस तरह का क्यों बनाता है? ऐसा नहीं होता। इंसान खुदा पर सवाल नहीं उठा सकता। पर मैं कहूँगा कि अफसोस के नाशुक्रगुजार ईमानदार खुदा के हर काम पर सवाल उठा देता है। भाई यूसुफ 11 ta 14 आयात में आने वाली चीज़ों का बयान है। इससे खुदा की खुसूसियात जाहिर होती हैं। हम इनसे क्या सीखते हैं? खुदा फक्त मुस्तकबिल को नहीं जानता, बल्कि वही उसका बनाने वाला है। और अगले बाप यानी कि 46वें बाप की 10वीं आयत में लिखा है, जो इब्तिदा ही से अंजाम की खबर देता हूँ और अयाम कदीम से वो चीज़ें जो अब तक वाक़े में नहीं आईं बताता हूँ, और कहता हूँ मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूँगा। वो सब कुछ जानता है क्योंकि उसने सब कुछ तख्लीक किया है। और मैं कहूँगा कि खुदा मुस्तकबिल से वाकिफ़ है क्योंकि उसी ने सब बनाया है। और मैं कहूँगा कि ये खौरस के हवाले से बहुत ही खूबसूरत बात है। 13वीं आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, वो मेरे शहर बनाएगा और मेरे असीरों को बगैर कीमत और इफ्स के आज़ाद करेगा। और खुदा ने अपने असीरों को बगैर किसी कीमत के आज़ाद किया। जबकि दरहकीकत 13वीं आयत में ये लिखा है कि मैंने उसको सदाकत में बर्पा किया और मैं उसकी तमाम राहों को हमवार करूँगा। फतह याबी किसकी तरफ से है? बाप के शुरू में ये लिखा है कि मैंने उसका दाहिना हाथ पकड़ा ताकि उम्मतों को उसके सामने ज़ेर करूं और बादशाहों की कमरों को खोल डालूं और दरवाज़ों को उसके लिए खोल दूं। बेलशज़र बादशाह ने देखा कि एक हाथ ने महल की दीवारों की गुच्छे पर लिखा और उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। और एक शरीर बादशाह के साथ ऐसा किसने किया? उसने खुदा के घर के मुकद्दस बर्तनों में मैं पी, खुदा ने ऐसा किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा कभी खौरस का या अमीरों का या आपका कर्जदार नहीं होता। और अगर मैं ये सोचूं कि मैं आज से अपनी जिंदगी मसीह को देता हूँ, तो क्या मैंने मसीह पर एहसान किया? मेरी जिंदगी तो तबाह थी, मैं मुर्दा था। लिखा है, जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिएं, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। हम इस लायक कभी नहीं बन सकते कि हम खुदा पर एहसान करें। और पौलुस रसूल ने कहा कि उसकी तरफ से और उसी के वसीले से और उसी के लिए सब चीजें हैं। सही। चलिए जानते हैं मेहमानों से उनका सवाल। 15वीं आयत है, ए इस्राएल के खुदा, ए नजात देने वाले, यकीनन तू पोशीदा खुदा है। खुदा पोशीदा है तो क्या वो अपने आप को ज़ाहिर करना पसंद नहीं करता, और हम उस तक रसाई कैसे हासिल करें? भाई यूसुफ, पिछली आयात और बाकी अबवाब में खुदा ने खुद को जाहिर किया, वो गैर माबूदो जैसा नहीं है। यहाँ वो कहता है यकीनन तू पोशीदा खुदा है। इसका क्या मतलब है? यकीनन वो खुद को जाहिर करता है, और याद रखें कि उसके लिए लिखा है कि वो उस नूर में रहता है कि जिस तक कोई रसाई नहीं हो सकती। अय्यूब की रफाकत खुदा के साथ थी और उसने ये कहा, हम कादरे मुतलिक को पा नहीं सकते। मूसा ने खुदा से बात की, उसने कहा कि मुझे अपना जलाल दिखा, और खुदा ने कहा कि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकेगा। यानी कि हम खुदा के जलाल और उसकी अजमत को देख नहीं सकते। अगर हम उसके जलाल को देखें तो हम हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे। एक बात
اور دوسری بات ہم اس کے معاملات کو سمجھ نہیں سکتے، یعنی کہ اس کے کام ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، اور زبور میں لکھا ہے تیرے راستے بڑے سمندر میں ہیں اور تیرے نقش قدم نامعلوم ہیں۔ اور خدا نے خورس کو کیسے استعمال کیا اور اس نے بابل کی سلطنت کو کس طرح تباہ کیا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس نے سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ بیلسزر بادشاہ مے کے نشے میں تھا، یعنی کہ اس کی محافظت جھوٹی تھی، اور خدا نے اپنے عجیب طریقے سے شاہ فارس خورس کو قوت دی اور اس کے لیے راستہ کھولا، اور وہ اس کو بابل میں لے آیا، اور بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہوا، اور خدا کے ایک نہیں بلکہ لاکھوں راستے ہیں۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ موت سے بچنے کی راہیں بھی خداوند خدا کی ہیں۔ مطلب کوئی خدا کو نہیں جانتا جب تک کہ وہ خود کو ظاہر نہ کرے۔ صحیح۔ الہی مکاشفہ نئے عہد نامے کی روشنی میں مکمل ہوا۔ اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ بیٹے کی انسانی معرفت۔ ذہن خدا کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن خدا نے مسیح کے ذریعے خود کو ظاہر کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جی ہاں، 22ویں آیت میں لکھا ہے، اے انتہائی زمین کے رہنے والو، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے اور وہ ٹلے گا نہیں، کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی۔ میرے حق میں ہر ایک کہے گا کہ یقیناً خداوند ہی میں راست بازی اور توانائی ہے، اسی کے پاس وہ آئے گا، اور سب جو اس سے بیزار تھے پشیمان ہوں گے۔ یہ الفاظ نجات کے متعلق ہے۔ اس کی بنیاد پر انسان نجات کیسے پائے؟ در حقیقت اس 22ویں آیت میں لکھی ان 4 باتوں کو میں یوں کہتا ہوں کہ یہ کل اختیار والے کا سب لوگوں کے لیے سادہ طور پر دیا عظیم تحفہ ہے۔ سب سے بڑی برکت نجات پاؤ خدا سے، کیونکہ میں خدا ہوں، اور سب کے لیے انتہائی زمین کے سب رہنے والوں آسانی سے میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ۔ اور خدا نے سب سے بڑا تحفہ دیا، نجات پاؤ، اس کی طرف متوجہ ہو کر۔ اور یہ کائنات کے خدا کے الفاظ ہیں، یہ زمین کے انتہائی لوگوں کے لیے، سب کے لیے ہیں۔ نجات دہندہ کی طرف متوجہ ہونے سے نجات ملتی ہے۔ نجات دہندہ کی طرف متوجہ ہو، یعنی کہ باقی سب سے منہ پھیر لیں۔ شاید کچھ لوگ 19ویں صدی کے عظیم مناد سپر جن کی کہانی سے واقف ہوں۔ اس نے نجات کیسے پائی؟ وہ ایک گرجا گھر میں گیا اور موسم کے خراب ہونے کی وجہ سے وہاں پر پادری نہیں آیا تھا، اور ایک بزرگ نے اٹھ کر خدا کے کلام مقدس میں سے ایک آیت کی تلاوت کی، کیونکہ اس نے منادی کے لیے تربیت نہ لی تھی۔ اس نے اس آیت کو 2 سے 3 مرتبہ دہرایا کہ تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، اور آخر میں اس نے سپر جن کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ جوان جو پیچھے بیٹھا ہے اور مایوس دکھائی دیتا ہے، یہ نجات پا سکتا ہے، خدا اس کو بچائے گا۔ اور اس نے اپنی نجات کی کہانی کو سناتے ہوئے یہ کہا، ہم ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک ہو گئے۔ جی، اور یہ اتنا ہی آسان ہے۔ اگر آپ کے دل میں ایمان ہو اور آپ گناہوں سے توبہ کریں اور اس سے نفرت رکھیں، تو انسان خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نجات حاصل کرتا ہے۔ مجھے آیت کے دوسرے حصے پر اپنی رائے دیں، ان سے مسیح کی الوہیت کس طرح بیان ہوئی؟ جی، اس نے کہا کہ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے اور کلام صادق میرے منہ سے نکلا ہے۔ یہ یہوہ خدا نے کلام کیا، اور فلپیوں کے 2 باب میں ہم نے یہ آیت پڑھی، اور یہ خداوند یسوع مسیح پر پورا آتا ہے۔ ایک دن ہر گھٹنا مسیح کے نام کے آگے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو یا پھر زمینیوں کا یا پھر جو زمین کے نیچے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی۔ فلپیوں 2 میں لکھا ہے تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، ہر ایک زبان اقرار کرے یسوع ہی یہوہ خدا ہے۔ صحیح۔ 46ویں باب میں بابل کے خداؤں کی بات ہوئی، بیل اور نبو کا ذکر ہوا، لیکن اس کے بعد اسرائیل کے خدا اور بابل کے خداؤں کا بیان ہوا ہے۔ آپ ہمیں 46ویں باب کے متعلق بتائیے۔ بیل اور نبو ان کے خداؤں کے نام تھے۔ پہلا خدا بیل جو کہ بال ہے، پرانے عہد نامے میں اس کے بارے میں بہت کچھ بیان ہے، اور نبو نبی سے نکلا ہے جو بال کا پیغام دیتا ہے، اور یہ بابل کے بت پرستوں کے خدا تھے۔ لکھا ہے بیل جھکتا ہے اور نبو خم ہوتا ہے، ان کے بت جانوروں اور چوپاؤں پر لدے ہیں،
اور اس نے کہا جو چیزیں تم اٹھائے پھرتے تھے تھکے ہوئے چوپاؤں پر لدی ہیں، یعنی اس کو اٹھانے والے کی تھکاوٹ کا سبب ہیں۔ انہیں اپنے خدا اٹھا کر ان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور یہ بہت عجیب بات ہے، اور میں کہوں تھکانے گا والے خدا۔ کہ وہ اپنے پیروکاروں کو تھکا دیتے ہیں۔ اے یعقوب کے گھرانے اور اسرائیل کے گھر کے سب باقی ماندہ لوگ، جن کو باطن ہی سے میں نے اٹھایا اور جن کو رحم ہی سے میں نے گود میں لیا، میری سنو، میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تمہیں اٹھائے پھروں گا۔ یہاں باطن اور اٹھائے پھرنے کے الفاظ دہرائے گئے ہیں۔ میں ہی نے خلق کیا، میں ہی اٹھاتا پھروں گا، میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا 4 مرتبہ۔ ان کے خدا کو اٹھائے پھرنے اور لوگوں کے دفاع کی ضرورت ہے۔ حقیقی خدا اپنے پیروکاروں کو بچاتا ہے۔ میرے دوست، آپ کس کے پیروکار ہیں؟ جن خداؤں کو بچانے کی ضرورت ہے، یا وہ خدا جو آپ کو بچاتا ہے؟ میں اپنے تمام ناظرین سے یہ کہوں گا کہ ہمیں ایسے خدا کی ضرورت ہے جو ہماری حفاظت کرتا اور ہمیں بچاتا ہے۔ یہ ان خداؤں کے بنانے والوں کے لیے پیغام ہے۔ ان کے لیے کیا پیغام ہے جو ان بتوں کو بناتے اور اٹھاتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں؟ جی، لکھا ہے کہ اے گناہگارو اس کو یاد رکھو اور مرد نبو اس پر پھر سوچو۔ پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہی یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں۔ لکھا ہے جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں۔ نبوتی کلام سچا ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی کو پورا کروں گا۔ خدا جانتا ہے کیونکہ اسی نے سب کیا ہے۔ جو مشرق سے عقاب کو یہاں خورس کی بات ہوئی، یعنی اس شخص کو جو میرے ارادوں کو پورا کرے گا، دور کے ملک سے بلایا، میں ہی نے یہ کیا اور میں ہی اس کو وقوع میں لاؤں گا۔ شکریہ بھائی یوسف، خدا آپ کو برکت دے۔ جی نبوت کے الفاظ بہت ہی قیمتی ہیں، جی ہمیں ان کے متعلق سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں روح القدس پر تکیہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسے سمجھ سکیں۔ آمین۔ شکریہ۔ اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ 44ویں باب کے آخر میں اور 45ویں باب کی شروعات کی آیات میں شاہ فارس خرس کا ذکر ہوا۔ اس کے آنے سے 200 سال پہلے یہ نبوت ہوئی۔ بتائیے کہ تاریخی لحاظ سے یہ نبوت کس طرح پوری ہوئی؟ خورس کی پیدائش سے پہلے ہی بابل میں اس کا ذکر ہوا، جو سمندر کو کہتا ہوں کہ سوکھ جا اور میں تیری ندیاں سکھا ڈالوں گا۔ تاریخی لحاظ سے یہ ہوا۔ اس نے بابل میں دریا کا راستہ بدل دیا، وہ خشک ہوا اور اس کے لشکر پار جا کر بابل کی دیواروں سے اندر داخل ہوئے، اور اسی رات بیل شجر بادشاہ مارا گیا اور بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ کیا کہیں گے بھائی؟ جی بہت اچھا ہے۔ انہوں نے ٹھیک بتایا؟ جی صحیح، اور یہ بائبل مقدس کے سچے اور برحق ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ اس میں آنے والے ایام کا بیان ہے۔ خدا جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ اس نے 200 سال پہلے ہی ایک واقعے کو بیان کیا۔ 200 سال کے علاوہ کچھ واقعات وقوع پذیر نہیں ہوئے، بائبل میں ان کی پیشن گوئی ہوئی۔ میرا اگلا سوال 45ویں باب میں خدا کی نجات کے مکاشفہ کے بارے میں ہے۔ یہ بتائیے کہ نجات کس کے وسیلے ملی؟ میں نے اس قسط میں سیکھا، یہ سب بڑے اختیار والوں کا سب لوگوں کو بآسانی دیا ہوا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ نجات عظیم ترین تحفہ ہے۔ خداوند یسوع نے ہمیں نجات دے، بشرطے ہم اس کے پاس لوٹ آئیں، زمین کی انتہا تک برکت دے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی بھائی جی۔ یوسف، کیا جو کہا وہ جی، ٹھیک ہے؟ بالکل، ٹھیک صحیح۔ ہے۔ اسرائیل کے خدا یہوہ کی خصوصیات کے بارے میں بتائیے، جو بابل کے غیر معبودوں سے مختلف ہے۔ ہم نے 46ویں باب کے آخر میں اس کا ذکر کیا۔ ہمارے اور ان کے خدا میں بہت فرق ہے۔ ان خداؤں کو لوگ اٹھائے پھرتے ہیں، جبکہ ہمارا خدا رحم سے لے کر بڑھاپے تک ہمیں سنبھالتا ہے۔ جبکہ ان کے خداؤں کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، لیکن ہمارا خدا زندہ ہے اور وہ ہماری حفاظت خود کرتا ہے، اور وہ ہر وقت ہمیں بچاتا ہے۔ صحیح، ان کے خداؤں کو اٹھانا پڑتا ہے جبکہ ہمارا خدا ہمیں اٹھائے پھرتا ہے۔ ان کو حفاظت کی ضرورت ہے جبکہ ہمارا خدا ہمارا محافظ ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، بالکل۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر خدا آپ کو ملاقات برکت ہوگی۔ دے۔